Welcome to you all in this new session. इस नए वीडियो में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। जैसा कि मैं दिखा रहा हूँ, मेरे हाथ में एक पुस्तक है। आप ये देख रहे होंगे, शायद आपको उल्टा नजर आ रहा होगा। एक्चुअली ये पुस्तक जो है, इस पुस्तक का नाम है उपदेशामृत। ठीक है, इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन। उपदेशामृत यानी कि अमृत रूपी उपदेश। ठीक है, अब मैं जो बात यहाँ पे करने वाला हूँ वो बड़ा ही विचित्र बात है। वो क्या है, जरा गौर से सुनने की आवश्यकता है। वास्तव में मैं बात करने जा रहा हूँ शिक्षकों के ऊपर कि आखिर एक शिक्षक को कैसा होना चाहिए। ठीक है, पहली बात, शिक्षक जो है वो सदाचार से युक्त होना चाहिए, कदाचार से युक्त नहीं। और सदाचार के लिए क्या जरूरी है? शिक्षक का सात्विक होना जरूरी है। और सात्विक होने के लिए उस शिक्षक के द्वारा किया गया भोजन भी सात्विक होना चाहिए। तो साधारणतः प्रत्येक मनुष्यों के लिए 4 नियम बनाए गए हैं, लेकिन शिक्षकों में तो ये 4 नियमों का पालन अवश्य होना चाहिए। शिक्षकों के द्वारा इन 4 नियमों का पालन अवश्य ही करना चाहिए। जो प्रथम नियम है वो है आपका कि मांसाहार न करना। क्योंकि मांसाहार न करने का तात्पर्य ये हुआ कि वैसी कोई भी चीज़ का सेवन न करना, वैसे किसी भी खाद्य पदार्थों का सेवन न करना जो आपके दिमाग को तामसिक बनाए, या फिर वो भोजन बिल्कुल न करना जो तामसिक हो। ये पहली चीज़ होगी। जो दूसरी चीज़ है शिक्षकों में जो होनी चाहिए वो मांसाहार के बाद है कि वो जुआ खेलने वाला नहीं होना चाहिए। जुआ खेलने वाला ना होना चाहिए कहने का मतलब है कि कोई भी सट्टेबाजी न करे, ऑनलाइन कहीं पे पैसे इन्वेस्ट न करे। इस प्रकार की चीज़ें जो है सो एक शिक्षक के अंदर होनी चाहिए। सूद पर पैसा न लगाए, यह भी एक प्रकार का जुआ ही है। फिर जो है लोग जो इन्वेस्ट करते हैं शेयर मार्केट में, वो भी इन्वेस्टमेंट करने वाला नहीं होना चाहिए। और साफ तौर पर कहने की बात है कि जुआ खेलने वाला तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। पहली चीज़ मैंने बात की, मांसाहार नहीं होना चाहिए। दूसरी बात की, जुआ खेलने वाला नहीं होना चाहिए। तीसरी बात कि अवैध स्त्री पुरुष संग करने वाला न हो। यानी कि एक शिक्षक अगर संभोग करना चाहे तो वो सिर्फ और सिर्फ अपनी पत्नी के साथ कर सकता है। किसी भी दूसरी स्त्री के सामने किसी भी दूसरी स्त्री को वो गंदी निगाहों से देख भी नहीं सकता, किसी भी स्त्री को। और एक शिक्षक को चाहिए कि अपनी पत्नी के अलावा जितनी भी स्त्रियां हैं उन सभी स्त्रियों को वो माँ का दर्जा दे या फिर बेटी का दर्जा दे। लेकिन आजकल बहुत सारे शिक्षक ऐसे हो गए हैं जो अपनी शिष्या से विवाह तक कर ले रहे हैं। और कई एक बार सुनने को भी आता है कि उस शिक्षक का उस स्टूडेंट के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा है। ये चीज़ें जो हैं वो समाज को हिला कर रख देने वाली चीज़ें हैं। 3 चीज़ों की बात की। सबसे पहला मांसाहार न करने वाला, दूसरा जुआ न खेलने वाला, तीसरा अवैध स्त्री पुरुष संग न करने वाला, और जो चौथी है सबसे इम्पोर्टेंट बात, किसी भी प्रकार के मादक पदार्थों का सेवन न करने वाला। यानी कि एक शिक्षक को चाहिए कि वो किसी भी प्रकार के मादक पदार्थों का सेवन बिल्कुल भी न करे, किसी भी स्थिति में मादक पदार्थों का सेवन न करे। यहाँ तक कि
चाय और कॉफ़ी में भी निकोटीन की मात्रा पाई जाती है। आज के डेट में भले ही चाय और कॉफ़ी जो है प्रचलित हो चुकी है, लेकिन जब प्राचीन युगों में आप देखें तो उस समय चाय और कॉफ़ी प्रचलित नहीं थी, लोग काढ़ा पिया करते थे। ठीक है, तो किसी भी प्रकार का मादक पदार्थों का जो है सेवन करने वाला नहीं है। लेकिन आज के शिक्षक तो हैं कि क्लास में पढ़ा रहे हैं और बाहर निकल करके जो है खैनी ऐसे ऐसे रगड़ना शुरू कर रहे हैं, बाहर निकल करके जो है गुटखा जो है मुँह में डाल ले रहे हैं, यहाँ तक कि जो है सो शराब का सेवन कर रहे हैं, तरह तरह की नशीले पदार्थों का सेवन कर रहे हैं। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए एक शिक्षक के अंदर, क्योंकि एक शिक्षक के अंदर सभी अच्छे गुणों का होना बहुत जरूरी है, और अच्छे गुणों को होने के लिए खराब गुणों का न होना सबसे ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, अब देखिए कहा गया है कि अध्यापक है युग निर्माता, छात्र राष्ट्र के भाग्य विधाता, ये ऐसा कहा गया है। तो एक अध्यापक जो है वो वास्तविकता में युग का निर्माण करता है। युग का निर्माण हम कैसे करेंगे? जब हम अपने स्वयं के चरित्र का निर्माण नहीं कर सके तो हम दूसरे के चरित्र का निर्माण कैसे कर सकते हैं? तो सबसे पहले स्वयं के चरित्र का निर्माण करना अत्यंत आवश्यक है प्रत्येक शिक्षकों के लिए। और जब तक आप स्वयं के चरित्र का निर्माण नहीं करते हैं तब तक आप दूसरे के चरित्र का निर्धारण, दूसरे के चरित्र का निर्माण कैसे कर सकते हैं? इसलिए खुद को संयमित करके रखना होगा प्रत्येक शिक्षकों को, ताकि वो अपने विद्यार्थियों को संयम की परिभाषा बता सके। अगर हम खुद ही संयमित नहीं हैं, एक विद्यार्थी को संयम की परिभाषा कैसे समझा सकते हैं? तो ये जो बुक है उपदेशामृत, जिसको हम नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन कहते हैं, इसमें एक बहुत अच्छा श्लोक दिया हुआ है। उसमें बताया गया है कि एक शिक्षक जो है वो समस्त संसार में, पूरे संसार में शिष्य बनाने योग्य हो सकता है, लेकिन कब? उसके अंदर 6 लक्षण होने चाहिए। वो 6 लक्षण क्या क्या होने चाहिए, उन 6 लक्षणों के बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। देखिए मैं आपके सामने जो है वो श्लोक पढ़ रहा हूँ, आप ध्यान से सुनेंगे। वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम, जिह्वा वेगम उदरोपस्थ वेगम, एतान वेगान यो विसहेत धीर सर्वामपि माम पृथ्वीं सशिष्यात्। ठीक है, इस श्लोक को आपने सुन लिया, एक बार फिर मैं सुना देना चाहता हूँ। वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम, जिह्वा वेगम उदरोपस्थ वेगम, एतान वेगान यो विसहेत धीर सर्वामपि माम पृथ्वीं सशिष्यात्। ठीक है, सबका एक एक करके मतलब बता दें। सभी देखिए, वाचो वेगम जो है इसको तोड़ तोड़ करके दिया हुआ है। वाच्य मतलब वाणी की, वेगम मतलब वेग को, मनस मतलब मन के, क्रोध मतलब क्रोध के, वेगम मतलब वेग को, जिह्वा यानी जीव के, वेगम मतलब वेग को, उदर उपस्थ मतलब पेट तथा जननेन्द्रियाओं की, वेगम मतलब वेग को, एतान मतलब इन, वेगान मतलब वेगों को, यह मतलब जो, विसहेत मतलब सहन कर सकता है, धीर मतलब धीर गंभीर, सर्वाम मतलब समस्त, अपि मतलब निश्चय ही, इमाम मतलब इस, पृथ्वी मतलब संसार, सह मतलब वह व्यक्ति, शिष्य बना सकता है। अब ध्यान से सुनने वाली बात यहाँ है। ठीक है, कह रहा है कि वह धीर व्यक्ति जो वाणी के वेग को, मन की मांगों को, क्रोध की क्रियाओं को तथा जीव उदर एवं जननेन्द्रियाओं की वेगों को सहन कर सकता है, वह सारे संसार में शिष्य बनाने के लिए योग्य है। अब इसको समझते हैं ध्यान से एक एक चीज। कह रहे हैं कि वह धीर व्यक्ति जो वाणी के वेग को कंट्रोल कर सके, यानी शिक्षक के अंदर वाणी के वेग को कंट्रोल करने की कला आनी चाहिए। ये नहीं शिक्षक को कुछ भी बोलना चाहिए तो बड़े ही नाप तौल कर बोलना चाहिए। ठीक है, उलूल जुलूल शब्दों का प्रयोग कभी भी शिक्षक को नहीं करना चाहिए, जिसका प्रभाव बाल मन के मस्तिष्क पर पड़े।
या फिर विद्यार्थी के मस्तिष्क पर उन शब्दों का प्रभाव पड़े, बुरा प्रभाव पड़े। ऐसे शब्द, ऐसे कटु शब्द कभी भी एक शिक्षक को नहीं कहने चाहिए। ठीक है, तो एक शिक्षक के अंदर वाणी के वेग को कंट्रोल करने की क्षमता अवश्य होनी चाहिए। ठीक है। दूसरा, मन की मांगों को, अब मन की मांगों को भी कंट्रोल करना होना चाहिए। मन की मांगों को कंट्रोल करने की कला एक शिक्षक के अंदर में विकसित होनी चाहिए। यह नहीं कि मन जो है वो मांग रहा है कि नहीं आज जो है आज आराम करते हैं, आज नहीं पढ़ाते हैं। ठीक है, या फिर आज जो है आज विद्यालय नहीं जाएंगे। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें मन जो है तरह तरह की चीज़ों को जो है सो डिमांड करता है, बहुत गलत चीज़ों को भी डिमांड करता है मन, इन चीज़ों को चाहिए। लेकिन उन मांगों को, मन की मांगों को दमन करने वाला व्यक्ति शिक्षक हो सकता है। यानी कि जो क्रोध की क्रिया को नियंत्रित करे, जो मन की मांगों को नियंत्रित करे, वह शिक्षक है। तीसरा, तथा जीव का डिमांड जो है ना, उस पर भी नियंत्रण होना चाहिए शिक्षक का। ये नहीं कि कुछ भी कहीं भी बन रहा है, जहाँ दिखा वहाँ पे खा लिए, नहीं। एक शिक्षक के अंदर इतनी गरिमा अवश्य होनी चाहिए कि वो अपने जीव को नियंत्रित करके रखे, हर जगह जो जीव लपलपाता हुआ न पहुँच जाए। ठीक है, ये शिक्षक। ठीक है, यानी कि जीव के वेग को भी नियंत्रित करके रखे। सिर्फ स्वाद चखने के लिए निर्दोष जीवों की हत्या करके खाए, वो शिक्षक नहीं कहला सकता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उदर, जीव और उदर दोनों एक ही चीज है, मिलता जुलता चीज है। जीव और उदर कहने का मतलब है कि अगर भूख को नियंत्रित करने की कला भी होनी चाहिए, यानी पेट का नियंत्रण भी होना चाहिए एक शिक्षक के द्वारा। ठीक है, अब करें कि एवं जननेन्द्रियाओं के वेग को, सबसे बड़ी बात, जननेन्द्रियाओं के वेग को, लोग जो हैं अपोजिट सेक्स के प्रति बहुत जल्दी आकर्षित हो जाते हैं। लेकिन एक शिक्षक का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वो सिर्फ अपनी पत्नी को जननेन्द्रियाओं के वेग के लिए इस्तेमाल करे, अन्यथा अपनी पत्नी को छोड़ करके जितनी भी स्त्रियां हैं, अगर वो बड़ी हैं तो उन्हें माता का दर्जा दे, अगर वो छोटी हैं तो उन्हें बेटी का दर्जा दे। अगर ऐसा दर्जा नहीं दे सकता तो वह व्यक्ति शिक्षक बनने के लायक नहीं है। यानी कि जननेन्द्रियाओं के वेग को सहन करने वाला व्यक्ति ही शिक्षक बन सकता है। यानी कि किसी भी बालिका को, किसी भी बालक को गंदी निगाहों से न देखे, गंदी निगाहों से भी न देखे, अपने मन मस्तिष्क में भी किसी बालक या बालिका के प्रति गलत विचार जो है वो दिमाग में भी नहीं पनपना चाहिए। दैट इज टीचर, वो शिक्षक होता है। नेक्स्ट, लास्ट में है जननेन्द्रियाओं के वेगों को सहन कर सकता है, वह सारे संसार में शिष्य बनाने के लिए योग्य है। ये 6 चीज़ों को जो दमन कर सकता है, ये 6 वेगों को जो व्यक्ति दमन कर सकता है, सहन कर सकता है, वह व्यक्ति जो है पूरे संसार में शिष्य बनाने के योग्य है। ठीक है, अब देखिए, यानी कि शिक्षक वह है जो इन 6 चीज़ों का दमन करे। क्या क्या? तो सबसे पहले वाणी के वेग का दमन करे, दूसरा मन की मांगों को दमन करे, तीसरा जीव तथा उदर, जीव के मांगों को दमन करे और पेट की मांगों को भी दमन करे। और अगला है जननेन्द्रिया, यानी कि जननेन्द्रियों के मांग को भी दमन करने की कैपेसिटी रखे। He is a real teacher। अगर इन चीज़ों में अगर कोई फिट बैठ रहा है तो he is the real teacher, otherwise he is not a teacher, he is a teacher। ये पूरे जोश के साथ मैं कह सकता हूँ कि ऐसा बहुत सारे लोग हैं जिनके अंदर ये चीज़ें नहीं है। कोई खैनी खाने में व्यस्त है, कोई शराब पीने में व्यस्त है, और हम खैनी खाने में व्यस्त हैं, शराब पीने में व्यस्त हैं, जुआ खेलने में व्यस्त हैं। ठीक है, गंदी निगाहों से बालक बालिकाओं को देखते हैं,
और हम कह रहे हैं कि हम स्वयं शिक्षक हैं। वैसे लोग कभी भी शिक्षक नहीं हो सकते। अगर आप वास्तविक शिक्षक बनना चाहते हैं तो ये चीज़ें गांठ बांधकर दिमाग में रखें और इसका पालन करें। सच में आपको विख्यात होते देर नहीं लगेगी। आपको हर कोई पूजेगा, आप हर किसी के लिए पूजनीय हो जाएंगे अगर 6 चीज़ों का दमन आप करते हैं तो। चलिए वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।